A very good morning to my dear students. Welcome to your Urdu class. I'm your Urdu teacher. My name is Nuzhat Uruj. Okay, as I hope that you all have purchased your Urdu book. The name of your book is Gulistane-e-Urdu. Now, first of all, come to the syllabus, which I have divided. I will tell you the syllabus. Chapter 1, Chapter 2 and Chapter 3 are coming in UT1. Okay, in UT1 exam there are 3 chapters which are coming in your exams. Okay, put tick mark over there. First poem is written by अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल के द्वारा एक दुआ लिखी गई है. ये उनके बहुत ही मशहूर है, जो कि आपने सुनी भी होगी. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. तो हम आज इस पोएम को अच्छे से रीड करेंगे. रीड करके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे. अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स राइट करेंगे हम. बस आज हम सिर्फ पोएम ही रीड करेंगे. ओके, फर्स्ट लाइन. लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. लब यहाँ पर बताया गया. लब का मीनिंग होता है ज़बान. पे आती है बन के दुआ बन के तमन्ना मेरी. तमन्ना बोलते हैं ख्वाहिश को. ज़िंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी. शम्मा रोशनी. यहाँ पर शम्मा का मीनिंग क्या हुआ? रोशनी. अंडरलाइन करिए ये वर्ड. शम्मा का मीनिंग रोशनी. देन नेक्स्ट लाइन. दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए. अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि मेरा दम से मैं ऐसे काम करूं कि दुनिया में जितना भी अंधेरा है वो सारा दूर हो जाए. अंधेरा का मीनिंग ये नहीं है कि दुनिया में अंधेरा फैला हुआ है. अंधेरा का मीनिंग का मुराद ये है यहाँ पर कि जितनी भी बुराइयाँ खराबियाँ हैं, तो मैं ऐसा काम करूं कि दुनिया में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं. हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. कोई अल्लामा इकबाल चमकते नहीं थे, लेकिन उनका कहने का मतलब यह है मैं ऐसे काम करूं, लोगों की ऐसे खिदमत करूं कि हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए. हर तरफ रोशनी ही रोशनी, अच्छाई बिखर जाए. हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत. मतलब वतन के बारे में बात करें कि हम जिस वतन के भी हैं, तो मेरे दम से मेरे वतन की जीनत हो, खूबसूरती हो. मैं ऐसे काम करूं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए कि उसमें खूबसूरती का इजाफा हो. जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत. फूल आपको पता है ये किसे कहते हैं. और चमन का मीनिंग यहाँ पर बाग है. बाग में किस चीज़ से खूबसूरती होती है आपको पता है. जब तक फूल नहीं होंगे बाग में, जब तक खूबसूरती नहीं होगी. तो यहाँ पर उन्होंने फूल का एग्जाम्पल लिया है बाग में, कि बाग जिस तरह फूल से होती है चमन में जीनत, ऐसे ही मैं अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए एक फूल की मानंद बन जाऊं, जो हर तरफ खुशबू बिखेरता है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ देता है. नाउ टर्न द पेज. ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब. इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब. मतलब ज़िंदगी हो मेरे परवाने की सूरत यारब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारब. शम्मा का मीनिंग है यहाँ पर रोशनी. मतलब इल्म बोलते हैं पढ़ाई. आपकी जो भी पढ़ाई है, जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं, इल्म का मीनिंग तालीम, पढ़ाई. तो पढ़ाई से जो है मैं, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यारा, मीन्स मुझे किसी चीज़ से भी मोहब्बत ना हो, अपने इल्म से, अपनी पढ़ाई से मैं दुनिया में रोशनी ही रोशनी कर दूं. हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना. वो शायर कह रहे हैं अल्लामा इकबाल कि मेरा काम ये हो कि मैं गरीबों की हिमायत करूं, गरीबों की मदद करूं, गरीबों की फरियादें सुनूं, हिमायत करूं. दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करूं. दर्दमंद जो लोग दर्द से भरे हुए हैं, जिनके सामने बहुत सी मुश्किलें खड़ी हैं, कोई परेशानी है. ज़ईफ़ यहाँ पर बोलते हैं बूढ़े लोगों को. बूढ़े लोगों को बोलते हैं. दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना. मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको. देखिए, एक राह यूज़ हुआ है और एक रह. तो राह का मीनिंग है यहाँ पर रास्ता. नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको. तो इस पूरी पोयम में, पूरी इसमें अल्लामा इकबाल ने
ये कहा है कि हमें अपना जीवन, हमें अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुज़र करनी चाहिए, किस तरह के कामों में लगाना चाहिए हमें। तो आज के लिए आपकी यही रीडिंग है। और आप क्या करोगे, अपना नोटबुक में UT1 लिख के इस चैप्टर का नेम, पोएम का नेम, बच्चे की दुआ लिख के आप यू विल राइट ओनली 4 लाइन्स इन योर notebook and submit it me 9:30. your class timing is 11:30 to 12. इस बीच में आपको ये 4 लाइन्स लिख के मुझे अपनी सबमिट करना है। और इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम इन एनी वर्ड, then you can ask me in comment box. Okay, thank you.